अमेरिका द्वारा संभावित टैरिफ बढ़ोतरी की चुनौती के बीच हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद ने वैकल्पिक रणनीति तैयार कर ली है। परिषद का कहना है कि अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम करते हुए यूरोप, जर्मनी और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में निर्यात अवसर तलाशे जाएंगे। बता दें कि हस्तशिल्प उद्योग से जुड़े लाखों कारीगरों की आजीविका को सुरक्षित रखने के लिए यह रणनीति अहम मानी जा रही है। देखिए, अमेरिका की मार्केट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन देश का सम्मान और स्वाभिमान उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने एक बात का पूरा एनालिसिस किया है, जिसके जरिए हमारे देश से जो $3.4 बिलियन का एक्सपोर्ट टोटल होता है, उसमें से लगभग $1 बिलियन का एक्सपोर्ट हैंडीक्राफ्ट का यूएस से अकेले को है। बहुत बड़ी मार्केट है। हम लोगों ने कैश एंड कैरी की शुरुआत की है, ताकि अगर यूएस में भी स्थिति बिगड़ती है तो इसका अल्टरनेटिव हमारे पास अपनी स्वदेशी मार्केट है, जो लगभग $20 बिलियन के लगभग की मार्केट है, जिसको अभी तक पूरी तरह से हम लोगों ने छुआ भी नहीं है, शुरुआत भी नहीं की है। हम समझते हैं कि कैश एंड कैरी के जरिए हम एक बहुत बड़ी मार्केट, जो कि इंडिया की मार्केट है और उसके बाद फिर चाइना की मार्केट है, हम इसको टैप करेंगे। इसके अतिरिक्त 40 और दूसरे देश हैं जिनमें इसको डाइवर्सिफाई करेंगे। अभी हाल में हमने लगभग 5 अलग अलग जगहों में यूरोप में शोरूम खोले हैं, जिसमें कैश एंड कैरी का काम चालू किया है। 3 शोरूम जनवरी माह में जर्मनी में और स्विट्जरलैंड में खोले जाएंगे। और हम ऐसा समझते हैं कि देश में और विदेशों में हम लोग अपने जो कदम है बढ़ा रहे हैं, ताकि अगर किसी भी तरह की कोई भी स्थिति अमेरिका के टैरिफ की वजह से हमें आती है, तो हमारा शिल्प निर्यात उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सर, यूएस में किस तरीके से आप करने वाले हैं, जिस तरीके से आपने अपनी स्पीच में भी यहाँ पे बताया है? यूएस में अभी हम डायरेक्ट टू कंज्यूमर जा रहे हैं और डायरेक्ट टू B2B स्मॉल रिटेलर जा रहे हैं। वहां पर हम लोगों ने बीच में जो होलसेलर और रिपोर्टर है, उनको कर्टेल करना शुरू किया है, ताकि टैरिफ के असर को बेअसर किया जा सके। मुझे लगता नहीं ये किसी बिजनेसमैन के या कंट्री के प्रेसिडेंट का बयान होना चाहिए। जब आप किसी अपने इम्पोर्टेंट पद पर पहुंचे, उसके बाद अपने आप को, इंसान को अपने शब्दों पे ध्यान देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ संतुलन अमेरिका के राष्ट्रपति जी का खराब हो चुका है। इस तरीके से मनमानी मना करके काम कराना ये शोभा नहीं देता।